अस्सलाम वालेकुम। क्या 40 साल की उम्र के बाद सेक्स करने की ख्वाहिश कम हो जाती है या सेक्स ख़त्म हो जाता है जब आप 50 साल तक की उम्र तक पहुंचते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है जिसको आपने मेंटेन रखना है, वो आपका है टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे तो आपकी लिबिडो वो कभी भी कम नहीं होगी, आपके अंदर डिज़ायर जो होगी वो कभी भी कम नहीं होगी और आप एक भरपूर अंदाज से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं और टिप्स हैं कि आपने 40 साल की उम्र के बाद आपका जो सेक्सुअली या अज़वाजी लाइफ़ है उसको आप मेंटेन कैसे रखेंगे, उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे, दोनों तरफ से यानी दोनों पार्टनर अपने आप को कैसे मेंटेन रखेंगे ताकि वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को जब तक हैं अच्छी तरह से एन्जॉय कर सकें। तो जो हज़रात 40 प्लस हैं और मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आज वीडियो उनके लिए स्पेसिफ़िक उन्हीं के लिए मैंने बनाने का मकसद है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के कि आप जब 40 साल की उम्र के हो जाएँ, तो आपने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को कैसे मेंटेन रखना है। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक फर्स्ट यानी जो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ वो, और एक एट द एंड जो 2 सप्लीमेंट मैं बताऊँगा, ख़ासकर 40 प्लस 50 प्लस लोगों के लिए। ये 2 मोर इम्पॉर्टेंट 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपने इस वीडियो को एंड तक आपको मजबूर करेंगी कि आप ज़रूर देखें। 40 साल या 50 साल की उम्र में आपके जिस्म में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, वो ग्रेजुअली कम हो जाता है। ठीक है? एज टू एज। उसकी मैं पिक्चर के साथ डेमो भी लगा दूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो मेन चीज़ होती क्या है? सबसे पहले क्या फैक्टर्स है ख़ासकर 40 प्लस के लिए कि आपने आपको एक दूसरे को करीब आना है, उसके साथ एन्जॉय भी करना है और फ़ील भी करना है। जो 40 प्लस लोग हैं, करीब आते तो हैं लेकिन एक दूसरे को एन्जॉय नहीं करते, ठीक है? एन्जॉय भी करना है और फ़ील भी करना है, ठीक है? ये मेन एक चीज़ कांसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे कि नौजवान नस्ल को जिनके ख़ासकर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उनको फ़ोर प्ले का कहते हैं, तो यही चीज़ एक तरह की है कि करीब आना है और एन्जॉय करना है और फ़ील करना है, ठीक है? तब आप अच्छी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को 40 ईयर्स प्लस अच्छा, में फर्स्ट ऑफ एन्जॉय ऑल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा कि फ़ोर प्ले। आपने फ़ोर प्ले अपने पार्टनर के साथ 40 प्लस एज में कैसे करना है कि आपने एक दूसरे को फ़ील करना है। फ़ील किस सेंस में हो सकता है कि आपने एक दूसरे को टाइम देना है। पहले नौजवानी में हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जोश, जज़्बा और सेक्स पावर और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आप फ़ौरन सेक्स की तरफ मूव करते हैं और पार्टनर को भी खुश करते हैं और खुद भी खुश होते हैं। लेकिन जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। आप में सेक्स की वो हालत नहीं रहती, ये एक नॉर्मल चीज़ है, वक्त के साथ साथ ये होता है, क्योंकि इसके अलावा हमारी डाइट्स और हमारे इस तरह के काम बचपन में और ख़ासकर टीन एज में ऐसे होते हैं कि हमारी वीकनेस लाजमी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपने पार्टनर को एज ए फोर प्ले में टाइम देना है, ना कि आपने फ़ौरन जैसे हम नौजवान होके फ़ौरन सेक्स स्टार्ट कर देते हैं वैसे नहीं करेंगे। पहला पॉइंट हुआ ये। सेकंड पॉइंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी मिस ना करे, वो ये है कि मर्द का हमेशा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है मॉर्निंग के वक्त वो हाई पीक लेवल पे होता है। इसलिए जब आप 40 प्लस हो जाएं तो आपने अपनी सेक्स मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट रखा करें ताकि आप उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। ये एक ऐसी टिप्स बता रहा हूँ, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि जो बंदा 40 साल या 45 साल में है, सारा दिन कोई ना कोई काम शुगल में वो लगा रहता है, तो इस वजह से वो स्ट्रेस और मतलब थकावट की वजह से रात में उसके बाद इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। तो सेकंड पॉइंट, मस्ट बी टेक केयर और कीप इट इन माइंड, यानी दिमाग में बिठा लें, 40 साल के बाद अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को जीना है तो कैसे जीना है कि आपने जो हम बिस्तरी करनी है वो सुबह नाश्ते के बाद करनी है और हल्के पेट से नाश्ता करना है। कब जब भी हम बिस्तरी करें हल्के पेट के साथ खाना खाएं। अभी मैं थर्ड टाइप्स की बात करूं या थर्ड टिप्स की, उसमें एक थेरेपी होती है नमनेस। यानी नमनेस क्या है कि जब इंसान 40-50 साल की एज में पहुंच जाता है तो उसमें सेंसिटिविटी और ख़ासकर जो मैं आपसे ये कहूँ क्लाइमेक्स या ऑर्गेज़म जो होता है ना, ऑर्गेज़म वो कम हो जाता है। ऑर्गेज़म को थोड़ा मैं डिफाइन करूँगा कि सेक्स के दौरान जो आपके अंदर की एक फीलिंग होती है ना, जो आपकी एनर्जी होती है फीलिंग्स की भरी हुई, उसका एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ऑर्गेज़म, वो 40 साल के बाद बहुत कम हो जाता है। उसको हमने एक्टिव करना होता है। उसको एक्टिव करने के तरीके ये हैं
कि आप सेंसिटिव एरिया पे मसाज कर सकते हैं विद ऑयल, या जैसे भी आपने अपने सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना है टुवर्ड्स द बॉडी, मसाज करके या सेंस करके जैसे भी करें, ये आपको करना पड़ेगा 40 साल 50 साल की उम्र में जाके, ताकि आप सेक्स के लिए एक्टिव हो सकें। और खासकर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा कि अगर आप 40 प्लस हैं और आप डायबिटिक नहीं हैं, तो अपने हैं डाइट में हनी को कभी ना छोड़ें। वो ओरिजिनल होना चाहिए, यानी अगर स्मॉल का है या बड़ी बी का है, कुछ भी है, लेकिन उसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। अगर पाकिस्तान में तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में भी रॉयल जेली का कंसेप्ट नहीं है, तो यूएई जो गल्फ़ में रहते हैं वो अपनी डाइट में रॉयल जेली को मेंटेन रखें रोज़ाना, बेशक पार्टनर उनके साथ है या नहीं। बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, उसमें खासकर डिफरेंट लुब्रिकेंट्स हैं, वो खासकर स्पेसिफिक फीमेल्स के लिए होते हैं और मेल्स के लिए, जो आपकी सेंसिटिविटी को या आपकी ईडी को कवर भी करते हैं, साथ में यानी विजाइनल पीएच को मेंटेन रखते हैं और उसको यूटीआई से भी बचाते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है यूजिंग डिफरेंट सेक्स एड्स। वो क्या कह सकते हैं कि ये नहीं है कि आप कोई टॉयज़ यूज़ करें, नहीं, इसमें क्या होता है कि आपने सेक्स करना है तो उसकी पोजीशनिंग डिफरेंट टाइप्स की रखनी है, डिफरेंट किस्म के पिलो आते हैं वो ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आपने जगह को चेंज करना है, पिलो को इस तरह का ये है, और ख़ासकर लुब्रिकेंट आपने एज ए फॉर्म ऑफ ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। तो जिससे भी आपकी इरेक्शन और आपकी में के अंदर सेक्स जाग जाए, वो तो उस तरह की एक्टिविटी करनी है ताकि आपका पार्टनर भी हैप्पी हो, यानी खुश हो और आप भी खुश हो। तो मेन चीज़ ये थी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट की, जो मैंने आपसे वादा किया था कि 2 सप्लीमेंट आपको बताया था कि एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो पहला सप्लीमेंट है वो वीटा बूस्ट प्लस है वीटा बूस्ट प्लस। इसके अंदर आपको सबसे पहले ट्राइबोलस मिल जाता है, साथ में इसमें जिंसिन है, साथ में विटामिन ई है, जिंक है, सेलेनियम है। ये सारे आइटम ऐसे हैं स्पर्म की ताकत को बढ़ाते हैं, आप में सेक्स डिज़ायर को बढ़ाते हैं, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, आपके अंदर जो थकावट होती है, क्रॉनिक फैटिगो होता है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कम करते हैं। तो इसलिए ये आपको मुकम्मल पैकेज है, एक ही आइटम। अगर ये और साथ में अगर आप हनी या रॉयल जेली को ऐड करते रहेंगे और कोई ऐसा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, सबसे बेस्ट पाकिस्तान में थेराग्रान अल्ट्रा है, यूए के लिए सेंट्रम एनर्जी है। ये अगर आप अपनी डाइट में रखेंगे तो आप अपनी सेक्स लाइफ को, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करते रहेंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, तो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।